अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। अल्लामा साहब आपको भी खुशामदीद, आपका भी शुक्रिया। अगर अल्लामा हिशाम साहब आपकी तरफ लेकर आऊँ कि हम पाकिस्तान हासिल कर रहे हैं, उस वक्त पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद हुआ इस्लाम के नाम पर कि यहाँ कुरान चलेगा, यहाँ सुन्नत के मुताबिक कवानीन बनेंगे। और आज क्या हो रहा है, कभी हम कहते हैं सदारती निज़ाम ले आओ, कभी हम कहते हैं जी डिक्टेटरशिप आ गई है, कभी हम कहते हैं जमहूरियत ले आओ। जमहूरियत भी वो जो आपने मगरिब से ली कि जहाँ पर वहाँ की पार्लिमान मर्द को औरत, औरत को मर्द डिक्लेयर कर दे तो कानून बन जाता है। आप कहते हैं उस बुनियाद पे हम मुल्क चलाएंगे। सो ये मुनाफिकत नहीं है तो फिर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं सबसे पहले यही बात जो आपने इंट्रो में की है और मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने की है, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ये बात आपने 100% दुरुस्त की है कि हमने पाकिस्तान हासिल किया एक इस्लाम के लिए और तजर्बागाह के तौर के ऊपर, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो हमारे जो सियासी रहनुमा थे या लीडर थे, उन्होंने नारे ये लगाए कि हम पुल बनाएंगे, यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, बनाने चाहिए, सड़कें बनाएंगे, बनानी चाहिए। लेकिन अगर सड़कें पुल बनाने के लिए और यूनिवर्सिटियां बनाने के लिए ही पाकिस्तान को हासिल किया गया था तो फिर आप इंडिया से हार चुके हैं। वहां की यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान से बेहतर है, वहां की सड़कें और वहां का निज़ाम पाकिस्तान से बेहतर है। हमने पाकिस्तान को हासिल किया था इस्लामी स्टेट बनाने के लिए, अल्लाह से इस वादे पे ये हित्ता अर्दी को हासिल किया और हमने अपने वादे से खिलाफ कर दिया। लेकिन एक बात की मैं वजाहत और जरूर करना चाहता हूं, जो आपने शुरू में इंट्रो में दो बातें की है ना, एक होता है एतकादी निफाक और एक होता है अमली निफाक। एतकादी निफाक की जो आपने मिसाल दी है ना, वो अब्दुल्ला इब्ने उबई की है कि उन्होंने इस्लाम को कबूल ही नहीं किया, सिर्फ जाहिर किया, प्रिटेंड किया कि हम मुसलमान हैं। और जो दूसरी हदीस आपने बयान की है ना, वो अमली निफाक के हवाले से भी लागू होती है। जैसे कोई भी मुसलमान कलमा को हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान ले आए, लेकिन बात करे तो झूठ बोल ले, वादा करे तो खिलाफ करे, इमानत मिले तो खयानत करे, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो गालियां निकालना शुरू करे। जिस हदीस की तरफ आपने इशारा किया, ये 4 निशानियां जिसमें पूरी हो तो ये पक्का मुनाफिक हो जाता है। तो ये हमारे अंदर हर एक में देखना चाहिए कि ये कुछ ना कुछ अमल है, तो उतने दर्जे का अमली निफाक तो हमारे अंदर पाया जाता है। और अल्लाह ना करे हम में से किसी के अंदर इत्तेकादी निफाक पाया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो आपने इंट्रो के अंदर बातें की हैं कि हमारे सामने कुछ है और वहां के मुमालिक के सामने कुछ है, मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं कि ये बयान देने के काबिल भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारे सामने बयानात देते हैं, हमारे मुल्क के अंदर तो ये बयानात चले हैं कि इसराइल को कबूल कर लिया जाए। कायद आजम की बात कौन सी हदीस है जी? कायद आजम ने क्या हदीस कही थी? इसराइल अनवार काकड़ साहब ने, उन्होंने कहा कायद आजम की बात से भी रुजू हो सकता है। यानी कायद आजम ने कहा कि इस्लामी सल्तनत और इस्लाम की मुस्लिम उम्मा के कलम में एक खंजर है इसराइल, और उसको भी वो चाहते हैं कि तब्दील कर लिया जाए। बानिए पाकिस्तान ने, इस हित्ता अर्दी के मुसलमानों ने ये वतन 2 कौमी नजरिए पे हासिल किया। और 2 कौमी नजरिए का मतलब ये था कि मुसलमान और हिंदू एक जगह पे रहते हुए अपनी अपनी जो मजहब को सही तौर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक ऐसा खित्ता चाहिए जहां पे हम इस्लाम को, और हमारा जो ये दावा था, हम मदीना की रियासत बनाना चाहते थे। और हमने पाकिस्तान को फिर अमली निफाक की ये भी निशानी आप देखें ना, आपने जो बात की है कि अगर हुक्मरान मुनाफिक है तो अवाम मुनाफिक नहीं है। आप देख लें कि पाकिस्तान की अवाम ने भी कभी मजहबी जमातों को उस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह सेकुलर जमातों को सपोर्ट करती है। वो भी सरमायादारी निजाम को है, जिस उम्मीदवार के पास पैसा, सरमायादाराना निजाम को हमेशा सपोर्ट किया है, बिल्कुल हमेशा सरमायादाराना निजाम को सपोर्ट किया। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर अमली और इत्तेकादी निफाक दोनों पाकिस्तान के अवाम और हुक्मरानों में पाए जाते हैं तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का नुज़ूल हो सकता है? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वतन के मामलात को सीधा कर सकता है? जहां तक मुस्लिम उम्मा की बात की है बहन आपने, तो मुस्लिम उम्मा तो उम्मत मरहुमा हो चुकी है। ये इसके ऊपर तो अब इसका जनाजा पड़ा जा चुका है। ये वही हमें दुख की बात ये है सादिया बहन, हम इस खित्ते में बैठे हुए हैं जहां पे इस्लाम एक औरत की पुकार की वजह से पहुंचा, एक औरत की, और आज मुसलमानों की औरतें कट भी जाएं, मर भी जाएं, हमारे जमीर नहीं जागते। ये क्या ये अमली निफाक नहीं है कि हम दावा कर रहे हैं मुसलमान है जी? अखुवत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबिल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए, अल्लामा इकबाल ने कहा ना। तो क्या आज हम बेताब होते हैं? आज वतनियत सबसे बड़ा हमारा नारा है और हम एक एक करके कटते जाएंगे। इराक चला जाए, शाम चला जाए, लिबिया चला जाए, एक एक करके कटते जाए। उम्मत तो मरहूम पहले ही हो चुकी है। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा अच्छा है, लेकिन हमें मुसलमान उम्मत का भी तो कुछ ना कुछ दर्द होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ बुनियाद तो वही उम्मत का कॉन्सेप्ट के जहां पर यूनिटी होगी। आपने जो मुस्लिम ममालिक चंद देख लें, जंगो जदल का शिकार हो गए, मिट गए, बिल्कुल
बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं, जहां पर कुछ रिसोर्सेज हैं, जहां अल्लाह ने फजल किया है, वो भी आपको नजर आता है कि मगरबी ताकतों के आगे झुकते चले जा रहे हैं, उनकी आशीर्वाद हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद कियानी है और मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन हिशाम इलाही साहब से है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान बना 1947 में, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करते हैं कि उस पर बना, और हमने ये नारा लगाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये कॉन्सेप्ट तो दे दिया, लेकिन इसका सेटअप कौन लाएगा, इस सेटअप का इनिशिएटिव कौन लेगा? क्या पॉलिटिकल पार्टीज लेंगी, इस्लामिक जो पार्टीज लेंगी, या किसको ये इनिशिएटिव लेना होगा सबसे पहले? ठीक है, बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये भाई ने जो सवाल किया है, इनको हमारे इदारों की तरफ नजर दौड़ानी चाहिए कि हमारा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम क्या है, हमारा आइन बनाने वाले इदारे का सिस्टम क्या है। ठीक, हम क्या ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग भर्ती करते हैं जो इस्लामी निज़ाम को जानते हैं, मईशत को जानते हैं, मुआशरत को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा वो सिस्टम मुकम्मल सेकुलराइज है और सरमाया दराना है। इसी तरह वो जो इदारे हैं, जमहूरियत या पार्लियामेंट है, जिन लोगों ने ये काम करना है, आप लोग, मैं इस भाई से कहता हूँ, आप लोगों ने उस पार्लियामेंट में इस्लामी नुमाइंदे पहुंचाने थे, क्या आज तक आपने पहुंचाए हैं? इस्लामी जमातें कभी पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुई है? बहरहाल इस वक्त उसी शूरा ने इस्लाम को इम्प्लीमेंट करना है ना। हम जितना मर्जी सड़कों पे दिफा कर लें, हमारे आइन में तो लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ है, बिल्कुल, लेकिन कुरान और सुन्नत हकीकत में सुप्रीम लॉ किसी ने इम्प्लीमेंट करना तो बनेगा ना। वो इम्प्लीमेंट किसने करना है? वो मुक्तदरा होती है ना, जो जिसके हाथ में इंतजामिया होती है, उन्होंने करना है। और अगर उनका ही मुनाफिकाना रवैया, तो पाकिस्तान में इस्लाम कैसे आएगा? फिर हम दिफाई पोजीशन में हैं कि कोई खिलाफ इस्लाम बिल आता है, उसके मुकाबले में हम खड़े हो जाते हैं। तो अभी पावर की वजह से भी बात करी थी कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कितनी चीजें पढ़ते हैं, या वो क्या खुसूसियात के हामिल हैं जो कि एक इस्लामी रियासत को चलाने वालों में होनी चाहिए। तो अभी खत्म नबूवत का बिल आया, उसमें तरमीम हो गई थी, किसी को पता नहीं चला, सबने साइन कर दिए उठा के। हाफिज हमदुल्ला ने निशानदेही की कि आप क्या कर रहे हैं, तो फिर वो रिवर्स हुआ था।